नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बी न्यूज हरियाणा। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ रामनिवास शर्मा जी मौजूद हैं, जिन्होंने भारत में एकमात्र भ्रूण हत्या को लेकर फिल्म बनाई थी, लोगों को जागरूक किया था और लगातार इसी प्रयास में रहते हैं कि भ्रूण हत्या पर जल्द से जल्द रोक लगे। हालांकि बीच में कुछ साल ऐसे रहे कि जो रेशो है वो सुधरा, लेकिन दोबारा से जो रेशो है वो बिगड़ता नजर आ रहा है। उसी को लेकर खास बातचीत हम करेंगे। 8वां वचन पिक्चर भी इन्होंने बनाई थी, लगातार स्कूल कॉलेज में जाकर लोगों को दिखाई, बच्चों को दिखाई, जागरूक किया, समाज में लगातार लोगों से मिले और ये कहा कि अगर बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे। तो लगातार इस पर काम किया है। आज बातचीत करेंगे। रामनिवास शर्मा जी, आपका स्वागत है बी न्यूज हरियाणा में। रामनिवास शर्मा जी, धन्यवाद आपका। जब आपने फिल्म बनाई थी तो क्या मकसद था फिल्म बनाने के पीछे आपका? विजेंद्र जी, एक ही मकसद था, क्योंकि हरियाणा के अंदर मैं गांव में रह रहा हूं और गांव की हालत ज्यादा बदतर है शहरों की निस्बत। क्योंकि गांव से शहरों वाले लड़कियों को ले आते हैं, शहर की लड़की कभी गांव में नहीं जाती शादी करवा के। तो मैं गांव में रहा तो गांव की हालत को मैं अच्छी तरह से जानता था। एक तो मैं जानता था, एक हमारे पिताजी ने 80 के दशक से ये अभियान छेड़ दिया था, जब अल्ट्रासाउंड मशीनें आई थी मार्केट में नई नई। उसी टाइम जब तो हमारे पिताजी का विरोध करते थे लोग, अगर ये तो बड़ा अच्छा हो गया, अल्ट्रासाउंड मशीन आई, पता चल गया लड़का हो गया लड़की होगी तो सबका अधिकार है, लड़का तो पैदा करना चाहिए। दहेज की समस्या हुआ करती उस जमाने में, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी, तो लोग खुश होते थे, अरे बड़ा अच्छा होगा, लड़के लड़के पैदा करेंगे। पर उसके क्या रिजल्ट होंगे ये नहीं पता था। आज मैं गांव में देखता, हमारे पिताजी ने भी गांव में देखा कि लड़के एक एक नहीं, एक एक गांव के अंदर 50-50, 100-100 लड़के कुंवारे बुगियों पे बैठे रहते और सारा दिन कोई काम नहीं करना। कोई ये कह दे भाई काम कर ले, बोले क्यों काम कर ले, शादी तो होनी नहीं। कोई भी चला जाता वो कहते शादी करवा दे। मैं गया गांव में, भाई रामनिवास तो गुड़गांव रहे हैं। मैं कहा हाँ भाई, छोरे की शादी, भाई गुड़गांव को लड़कियां थोड़ी हैं, गुड़गांव वाला कौन शादी करेगा। अरे नहीं, बोला वहां पे मजदूर होंगे, और मजदूर होंगे पता नहीं दूसरे स्टेटों के मजदूर होंगे भाई, और वहां से शादी करवा दे उन लड़कियों को, तो पैसे देंगे, फ्री में कौन ना शादी करावांगे, पीछे जाएंगे, मतलब बाजार मोल लेंगे। गाय भैंसों का व्यापार बना दिया लड़कियों का, ये स्थिति थी। तो ये सोच के, सारी बातें सोच के, मेरे पिताजी कवि थे, क्योंकि कवि कविता लिखते थे, कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे। आम इंसान एक जागरूक ही कर सकता है, उसके पास कोई पावर नहीं होती, पावर होती सरकार के पास। सरकार दबाव दे सकती है, सरकार लोगों को डंडे की चोट पे मनवा सकती है, परंतु गांव का आदमी जागरूक करा सकता है। जागरूक मेरे पिताजी करते थे, हुक्के पे बैठ के कविता सुना देते थे। मात मने मरवाइए ना थारी शान देखना चाहूं, सो गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूं। या ऐसे गाने कई बनाए। जन्म से पहले मारन की मैंने कर दी कौन खता माता, ईसा जुल्म के किया मैंने कुछ होते याद बता माता। ऐसे काफी कन्या भ्रूण हत्या पर उन्होंने गाने बनाए हुए थे, वो जागरूक करते थे। मैंने सोचा इनकी बात को आखिरी आदमी तक पहुंचाऊंगा, और आखिरी आदमी तक पहुंचाने का एक ही तरीका है, क्योंकि फिल्मों का असर होता है। फिल्म ही एक सबसे बड़ा माध्यम है जो लोगों को जागरूक कर सकता है। फिल्म से हमारे रहन सहन पे, हमारे खान पान पे, हमारे विवाह शादियों में हर तरह से फर्क पड़ा है। इवन हमारे हर चीज के ऊपर फिल्मों का पहनने से लेकर हर चीज पे फर्क पड़ा है। तो इसका मतलब असर हुआ है, फिल्मों के लोग मानते हैं। जब फिल्मों के लोग मानते हैं, मेरे दिमाग में भी थी भी फिल्म ही एक ऐसा साधन है कि फिल्म के माध्यम से लोग मानेंगे और ये जागरूकता और ज्यादा फैलेगी। और मेरे पिताजी की कविताएं जो जागरूकता पैदा करती हैं वो आखिरी आदमी तक पहुंचे। मैंने ये सोच के फीचर फिल्म बनाई। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो हिंदुस्तान की पहली फीचर फिल्म बन गई जो कन्या भ्रूण हत्या पे थी, और आखिरी भी बन गई। अभी तक भी किसी ने नहीं बनाई है। आप नेट के ऊपर खोज, आज तो बड़े साधन आपके पास, नेट पे खोज सकते हो। मैंने तो 2011 में फिल्म बनाई थी, आज तक भी कोई नहीं बनाई। छोटे छोटे वो 30-30 मिनट के, 20-20 मिनट के ऐसे कोई एपिसोड बनाए हैं लोगों ने कन्या भ्रूण हत्या पे, और अच्छे बनाए हैं, जागरूकता फैलाने के लिए अच्छा काम किया, परंतु वो नाकाफी था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जागरूकता के लिए जो है समाज के नहीं, समाज के ठेकेदारों को ताना आना चाहिए। जो धर्म के ठेकेदार हैं, हमारे साधु संत हैं, उनको आगे आना चाहिए इस बात को जागरूकता के लिए। और उससे पहले सरकार को आना चाहिए। सरकार अपने बल पे, अपने दम पे, अपने चोट पे और लोगों को मनास के, क्योंकि डर बिना कोई नहीं मानता। डर ही एक ऐसा साधन है जिसे लोग मान सकते हैं। तो इस वजह ये सोच के जनवरी मैंने फिल्म बनाई। रामनिवास जी, क्या इसको लेकर आपने सरकार से बातचीत की है, प्रशासन से बातचीत की है कि
इसको सिरे से लेकर एंड तक कहाँ से शुरू, जहाँ से शुरू होती है कहानी, उसके परिवार वाले अगर दबाव बनाते हैं कि जांच कराई जाए, यहीं से कहानी शुरू होती है कि बेटा, ज्यादातर ऐसा माना गया है कि बेटा चाहिए होता है लड़की का, ज्यादातर गांव में इस तरह का भी प्रचलन है थोड़ा बहुत। बिल्कुल विजेंद्र जी, कई कारण हैं इसके पीछे, बहुत कारण है। मैंने कारण तलाश किए, और इतने कारण मैंने तलाश किए थे। जब सोमा भाई मोदी जी मुझे मिले थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, भाई ये राम निवास कर रहे हैं, किसी फंक्शन में मिले थे मुझे वो। तो जो भी माइक को संभाले वो ही कह दे, भाई राम निवास शर्मा ने इतना बड़ा काम किया, फिल्म बनाई, करोड़ों रुपए फिल्म के ऊपर लगाए अपने घर से, और भाई ऐसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो सोमा भाई मोदी ने सोचा ये राम निवास है कौन, सभी राम निवास कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बुला लिया, कहते राम निवास आपकी यही हालत है जो ये कह रहे हैं। मैंने कहा सर, आधे बच्चों की, आधे लड़कों की शादियां नहीं होती गांव वालों की। वो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हो नहीं सकता ऐसा। मैं कहा सर क्यों? मैं कहा सर गांव की हालत है। नहीं नहीं, मैंने बोले हरियाणा में काम किया है, ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हो। मैं कहा सर गलत नहीं है, आप आंकड़े उठा के देखिए, गांव की लड़कियां शहरों में आ गई, शहरों की लड़कियां गांव में गई नहीं, तो गांव के आधे बच्चे, 4 एकड़ का जमींदार का बेटा कुंवारा रह जाता है, उसकी शादी नहीं होती। और 4 एकड़ से ज्यादा बहुत कम लोगों के पास है, जमीन है ही कहाँ। बंटवारे बंटवारे हो कर बट गई, जमीन नहीं है। तो बड़े बड़े जमींदार का बेटा किसी का बेशक ब्याह जाए, छोटे जमींदारों के बेटे नहीं ब्याह जाते। वो ठीक है, कुछ लोग बंगाल बिहार उड़ीसा से, कुछ अब तो उधर से जम्मू कश्मीर साइड से, उधर से भी मोल लेके आते हैं, परचेज करके लाते हैं। मतलब इन्होंने व्यापार बना दिया लड़कियों का, मोल ले लेकर लड़कियों का आते हैं। और जो भी आजकल इलेक्शन होते हैं हरियाणा में, सबसे यही डिमांड करते हैं, शादी करवा दोगे, ब्याह करवा दोगे हमारा। अरे ये तो नाम मैनिफेस्टो है, ये कोई शादी करवा देंगे। तो इस तरह से लोगों का जो विचार थे, वो इसी का कारण ही ये कन्या भ्रूण हत्या होती है। कि लड़कियों के जे पहले तो दहेज का मामला था, दहेज की वजह से लोग डरते थे। आज वो दहेज का मामला नहीं रहा, और दहेज का मामला भी इसलिए नहीं रहा कि लड़कियां कम हो गई है। लड़कियां ज्यादा हो जाए तो फिर दहेज का मामला आ जाएगा, क्योंकि समाज के अंदर एक बहुत बड़ी जागरूकता की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ इसे कानून की जरूरत है, सरकारों को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि दहेज प्रथा को बंद ही कर दे। राम और रामनिवास जी, क्या आप जिला उपायुक्त से मिलेंगे, इस बात को लेकर अपनी बात रखेंगे कि सबको मिलकर काम करना होगा, एक कड़ी जोड़नी होगी जिससे कि इस पर रोक लग सके। विजेंद्र जी, क्या उनको पता नहीं उनका जिम्मेवारी है? सबको काम करना चाहिए। क्या वो तनख्वाह नहीं लेते? हम्म, तनख्वाह लेते हैं, तभी तो वो काम करते हैं। हम्म। उनको काम करना चाहिए, हर हालत में काम करना चाहिए उनको। मेरे कहने से थोड़ी, मैं तो मिला हूं, मैं तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी थे, मैं उनसे मिला था। उनको बेटी बचाओ से कोई लेना देना था ही नहीं। मैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से मिला, और मिलाने वाले इतने बड़े आदमी थे, विधानसभा के स्पीकर थे, उन्होंने मिलवा था, मेरी बड़ी तारीफ की थी। कंवर पाल गुर्जर जी थे। अगर राम निवास ने देखो जी करोड़ों रुपया लगा के फिल्म बनाई, मैं इसकी फिल्म में रोया था जी। उन्होंने ये भी कहा मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी मेरे सामने मुझे हंसी, आज मुझे हंसी आती है, उस दिन वो हंस रहे थे। बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जबकि सोमा भाई मोदी जी ने हमारी सुनी थी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करा था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कह के। उन्होंने अच्छा काम किया था, पर नाकाफी था। स्टार्टिंग में चाव था, ऑफिसर्स को भी चाव था, परंतु जो करने वाला है उसको दर्द नहीं है। दर्द उसको भी होना चाहिए था उस काम का, क्योंकि उनके बच्चों की शादियां हो जाती हैं जिनकी जिम्मेदारी है। और एक टीम बनानी चाहिए सरकार को, अगर उसमें उन लोगों को भी लें जिनके बच्चों की शादियां नहीं होती हैं, वो अपने कारण बताएं। जिन्होंने कन्या भ्रूण हत्या कराई है वो भी अपने कारण बताएंगे, हमने इसलिए मरवाई भाई छोरी, अपने कारण ये है, उन कारणों को खत्म किया जाए, और तब जाके एक चाव से काम होता है। उन्होंने चाव नहीं दिखाया। पहले 2022 में 23 में 933 932 ऐसे थी हरियाणा की सेक्स रेशो, आज जो 910 रहेगी है 1 साल की 2024 की। जबकि पूरे देश की जो है 926 27 है पूरे देश की। तमिलनाडु में, केरला में, हर जगह 1000 के ऊपर 1080 1081 ऐसी है, लड़कियां बहुत हैं वहां पे। उसकी वजह से स्टेट है, परंतु हरियाणा की, पंजाब की, दिल्ली की, नॉर्थ इंडिया कुछ स्टेटों की बहुत बुरी हालत है। यहाँ की जो लिंग अनुपात है इतना गिरा हुआ है, और वो इन ऑफिसर्स की वजह से गिरा हुआ है, सरकार की वजह से गिरा हुआ है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं डीसी से मिला हूं, मैं कई जगह से मिला हूं, सारे दरवाजे मैंने खटखटाए हैं विजेंद्र जी। कोई ऐसा दरवाजा नहीं मैंने ना खटखटाया हो, पर किसी ने सुनाई नहीं की। कोई सीरियस नहीं है। एक आदमी 2 आदमी सीरियस हुए थे थोड़े से, जिन्होंने हमारी बात सुनी, और मैं
जिस कारण से मैं 2-2.5 लाख लोगों को फिल्म दिखा पाया और जागरूकता का ऐसा अभियान चलाया, मैंने 2-3 लाख लोगों को मैं कसम खिला पाया और मैंने अपना काम किया। तो मैंने तो अपना काम किया। मैं अब भी विजेंद्र जी डीसी साहब से भी मिलूंगा, मुख्यमंत्री से भी कोई मुझे मिला नहीं है, कोई मुख्यमंत्री से मुझे मिलवा दे। कोई आदमी मिल गया तो मैं मुख्यमंत्री को मैं डंके की चोट पे कहूंगा, क्या कर रहे हो आप? ये मामला जीवन से जुड़ा हुआ है। ये मामला ऐसा नहीं है कि किसी को 2 गिलास कम पानी मिल गया तो मर जाएगा वो, सड़कें टूटी हुई मर जाएगी तो एक्सीडेंट होकर मर जाएगा। ये वो मामला नहीं है। ये मामला है किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और एक जिंदगी से नहीं है। वो उस लड़की जो मर गई है उसके आगे पता नहीं कितनी संतानें होनी थी, पूर्ण विराम लग गया। एक लड़की जो आके मरती है तो हजारों लाखों लोगों का नुकसान होता है। जिस घर वो जाना था उस घर का भी नुकसान हो गया। अरे आपने पूरा कितना बड़ा समाज को मार दिया है। अभी मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था, पिताजी 4.5-5 करोड़ थे, कुछ ऐसा आंकड़ा था, बोले इतनी लड़कियां मारी जा चुकी हैं। मेरे एक दोस्त थे वो साथ बैठे, मतलब वैसे भी इंटरनेट पे तो कुछ भी आ जाता है, ये सरकारी आंकड़े नहीं है। ठीक है, मत मानो सरकारी आंकड़े, ऐसे चलते जाओ तो मानियो ना। आगे आने वाले टाइम में देखना विजेंद्र जी, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, या तो ये सुधर जाएंगे जिनकी जिम्मेदारी है बेटी बचाओ की, और नहीं तो इस देश का बहुत बुरा हाल होना है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। और रामनिवास शर्मा लगातार भ्रूण हत्या को लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर काम कर रहे हैं। और 8वां वचन जो फिल्म बनाई थी वो में एकमात्र ऐसी फिल्म थी देश में, जो पहली फिल्म वो बनी थी। लाखों लोगों को इन्होंने फिल्म दिखाई थी, लोगों से कस्में खिलाई थी, और फेरे के दौरान भी 8वां वचन लोगों से लिया गया था कि वो भ्रूण हत्या नहीं करें। लेकिन दोस्तों, ये जो रेशो गिर रहा है इसके पीछे क्या कारण है, ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि बीच में रेशो सुधर गया था और उसके बाद धीरे धीरे फिर बिगड़ रहा है। अगर यही हाल रहा तो एक वक्त ऐसा होगा कि लड़कियां नहीं होंगी। तो कहावत तो आपने सुनी होगी दोस्तों कि जब बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे। और दोस्तों, रामनिवास शर्मा लगातार ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि भ्रूण हत्या महापाप है, इसको ना करें। बेटी, आज का जो वक्त है, आज का जो दौर है, बेटी बेटों से ज्यादा काम कर रही है। बेटी फौज में बेटियां हैं, बड़ी बड़ी अफसर है, जहाज बेटियां उड़ा रही है, तमाम तरह की उपलब्धियां बेटी हासिल कर रही है। तो बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझना चाहिए, और ये जो महापाप है इससे दूर रहें और लोगों को भी जागरूक करें, जिससे कि एक जो बेटियों के प्रति विचार है वो लोगों का बदल सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर एक नए मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए विजेंद्र कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।